क्या आप शरीर में होने वाली खून की कमी से परेशान हैं? खून की खराबी की समस्या है? जोड़ों में या हड्डियों में किसी तरह का कोई दर्द रहता है? बहुत लंबे समय से अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, इसी के साथ अगर आपको गुर्दे में पथरी की दिक्कत है और अगर आप बहुत लंबे समय से स्किन डिसीज से परेशान हैं, शरीर में आयरन और कैल्शियम बहुत ही कम है, खून नहीं बनता है बिल्कुल भी और थकान और कमज़ोरी, आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो चली है और थकान और कमज़ोरी, लिवर का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन आपको हमेशा ही रहता है। तो इन सारी परेशानियों के लिए सिर्फ ये एक चीज़ आज से ही खाना शुरू कर दीजिए, आपको ढेरों फ़ायदे मिलेंगे और ये सारी परेशानियां आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको ढेरों फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ बथुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसकी पहचान भी होगी क्योंकि सर्दियों में भरपूर मात्रा में ये मार्केट में आपको दिखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग इसे घास फूस समझ करके नहीं खाते हैं, कहते हैं इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अगर आज आप इसके फ़ायदे जान जाएंगे तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इसीलिए अगर आप आयरन की कमी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको बथुए का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप बथुए का सेवन करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, पोटेशियम की कमी नहीं होती है, मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 जैसे जितने भी पोषक तत्व हैं इनकी कमी आपके शरीर में नहीं होती है। इनमें काफ़ी सारी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और छोटी छोटी बीमारियों से हमें बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। सिर्फ बथुआ ही नहीं, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अपनी डाइट में। बथुए में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि किसी भी तरह के लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करने या फिर किडनी के इन्फेक्शन को ठीक करने, और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आंतों की सफाई करने के लिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान है या फिर आपको किडनी में पथरी की दिक्कत है तो ऐसे में आपको ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो इसका जूस बना करके ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका साग बना करके ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका सूप बना करके ले सकते हैं। किसी भी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में आपको एनर्जी देने के साथ साथ बहुत सारे और भी फ़ायदे देता है। अगली जो चीज़ आपको सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए वो है हरा धनिया। ये भी मार्केट में इस समय पर भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। हरे धनिया का सेवन जो है लोग सिर्फ सब्ज़ी को बनाने के बाद काट कर उसको गार्निश करने के लिए करते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आप हरे धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी बनाने का काम करता है क्योंकि ये हर तरह के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए इसके पत्तों का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके शरीर में सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं तो इन सारी समस्याओं के लिए हरा धनिया का सेवन करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये किडनी की सफाई करने का काम करता है। इन सारी चीज़ों को आपने कैसे एक जगह इस्तेमाल करना है वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप, हरा धनिया यहाँ पर मैंने लगभग 2-3 मुट्ठी ले लिया है और 2-3 मुट्ठी भर के यहाँ पर मैंने बथुआ ले लिया है। ये जो क्वांटिटी है ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से। तो चलिए अब आपको बताते हैं जो अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो। जो अगली चीज़ आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए सर्दियों में वो होती है हरी मेथी। ये भी बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर से कब्जियत को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, आंतों की सफाई करने के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही साथ डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो बिल्कुल रामबाण रोस्ती की तरह काम करती है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, वज़न को नियंत्रित करने का काम करती है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देने का काम करती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। हमारे बालों के लिए बेहद अच्छी होती है। तो ये जो मेथी होती है हरी वाली, इसका इस्तेमाल सर्दियों में अगर आप करते हैं तो एक तो आपके शरीर में बिल्कुल भी आयरन या कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से ना तो आपकी आंखें कमज़ोर होंगी, ना हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, ना डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू होगा और साथ ही साथ आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। तो 2-3 मुट्ठी आपने यहाँ पर हरी वाली मेथी इस्तेमाल करनी है। अगली जो चीज़ आपने लेनी है वो है पालक। ये उनको इस्तेमाल नहीं करना है जिन लोगों को पथरी की समस्या है, और अगर आपको पथरी की समस्या नहीं है तो आप पालक का इस्तेमाल भी यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा।
पालक में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगर किसी को भी डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई समस्या है या ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या शरीर में खून की कमी है या शरीर में खून खराब है, इन दोनों ही कंडीशंस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मांसपेशियों को ताकत देने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी आंखों की रोशनी को तेज़ करने में काफ़ी मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें आयरन, विटामिन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जोड़ों के दर्द और खून की कमी के लिए तो रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो इन चारों चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पर चने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर जो सरसों होती है, पीली सरसों के पत्ते, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटा बोला जाता है कहीं पर, लेटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह पर और भी हरी सब्जियां जो होती हैं इसमें वो भी ऐड की जाती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर आप इन सारी चीज़ों का, जितनी भी हरी पत्तेदानी सब्जियां होती हैं या जितने भी हर्ब्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, सर्दियों में सूप बना करके लेते हैं या साग बना करके लेते हैं या फिर इन्हें अच्छे से साफ़ करके एज अ सैलेड भी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा तो डायबिटीज़ के रोगियों को होता है। अगर आप एक दिन भी इसका सैलेड बना करके ले लेते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने किसी भी तरह की और भी सब्जियां ली हैं, जैसे कि गाजर ली है या फिर आपने चुकंदर लिया है, तो उन सारी चीज़ों के साथ आप इनको भी हल्का हल्का छोटा छोटा काट करके एक मुट्ठी डाल लीजिएगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो ये आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करती हैं, बॉडी में इंसुलिन बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। इन चारों चीज़ों को अगर आप एक साथ मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर को बहुत ही गजब के फायदे देती हैं। तो इस समय पर यानी कि सर्दियों के मौसम में आप मेथी को, पालक को, बथुए को, हरे धनिए को एक साथ मिक्स करके चाहे तो सूप बना लीजिए, चाहे सैलेड बना लीजिए, चाहे आप जो है इसकी सब्ज़ी बना लीजिए, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सबसे बढ़िया रहता है कि आप इसका शाम के समय में यानी कि डिनर में आप इसका सूप बना करके अगर आप लेते हैं और उसमें थोड़ी मात्रा में आप काली मिर्च वगैरह भी डाल लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपको वेट लॉस करना है यानी कि ज़िद्दी मोटापे से परेशान है, तो उसके लिए भी ये सूप आपको बेहद लाभ देता है। हफ्ते में 1 से 2 बार भी अगर आप अपने डिनर में शामिल कर देते हैं तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, आंतों की सफाई करने का काम करता है, पुरानी से पुरानी कब्जियत से आपको निजात दिलाता है और साथ ही साथ डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारी सब्जियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के काट रही हूँ। अच्छे से धुल कर साफ करके इन्हें काट लें और उसके बाद कई बार इनमें मिट्टी होती है, अगर आपको लगता है काटते समय कि अभी मिट्टी रह गई है तो आप इनको बाद में दोबारा एक बार पानी से धुल लीजिएगा। वैसे कोशिश कीजिए जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं कैसी भी, उनको आप पहले धुलें और उसके बाद काटें। लेकिन कई बार साग के साथ ऐसा होता है कि इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो बाद में भी अगर आप धुल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पोषक तत्व ज़रूर कम होते हैं लेकिन फ़ायदे आपको फिर भी मिलते हैं। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से धुला था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसमें थोड़ी मिट्टी है तो मैं इसे एक पानी से और धुलूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं धुलना है, नहीं तो पूरी जो ग्रीनरी है इसकी, जो आयरन है वो सब निकल जाता है। तो सिर्फ एक पानी से मैंने इसको धुल लिया है। इसके बाद मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से मिट्टी की हांडी में इसका साग बना रही हूँ। आप सूप बना सकते हैं या किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको फ़ायदे लगते हैं, जिस तरीके से भी। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि आप इसका साग बनाकर 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और दोबारा भी इसको खा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे भी मिलते हैं, साथ में आपके लिए मेहनत भी थोड़ी कम हो जाती है। एक दिन की सब्ज़ी 2 दिन तक आपको फ़ायदे भी देती है, साथ में आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में और इसके फ़ायदे इस बार ज़रूर लीजिएगा सर्दियों में, ताकि आपके शरीर को पूरे साल के लिए इसके फ़ायदे मिलते रहें, शरीर में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी ना हो और आपको किसी भी तरह के मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।